अभी 6 जगह है जो कि खाली हैं, तो क्या इन 6 जगहों को सिर्फ फुलफिल करने का काम किया जाएगा या फिर कुछ ऐसे नए मंत्री हैं जिन्हें जगह दी जा सकती है, पुरानों की छुट्टी हो सकती है, क्या संभव माना जा रहा है? देखिए, अभी का जो संभावित कारण है वो इसके चलते है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बदला जाना है। भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष होने से पहले भी सरकार में मंत्री थे और कद्दावर नेता है, पश्चिम की राजनीति में पकड़ है, जिस समाज से आते हैं उसमें असर है। तो अब ऐसे में जब प्रदेश अध्यक्ष से हटेंगे वो, तो उनके लिए एक मजबूत जो कुर्सी है मंत्री पद की, उसको एडजस्ट करने के लिए, और इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है संगठन के सूत्रों की तरफ से कि कुछ मंत्रियों को उनके पद से हटाकर उनके परफॉर्मेंस के चलते और नए मंत्रियों को भी, नए जो लोग हैं उनको भी अवसर देने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। विनोद तावड़े संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी दिल्ली से पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। उनके आने का महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि जो जिला अध्यक्ष है उनकी भी सूची प्रस्तावित है, जो आजकल में उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अलग अलग जिलों के अध्यक्ष की सूची भी आनी है, वो भी आ सकती है। तो निश्चित तौर पर कैबिनेट एक्सपेंशन की जो बात है, भूपेंद्र चौधरी उसके केंद्र बिंदु दिखाई दे रहे हैं। वो क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना है तो उनका जो आगे कद रहेगा उसे देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष के पद से अब मंत्री पद की बात हो रही है। इसके अलावा नए चेहरे भी मंत्री पद में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि नए चेहरों को भी जगह दी जा सकती है। चलिए अजय, जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए अजय लगातार इस पर अपडेट दे रहे हैं। अजय, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि नए चेहरों को भी जो जगह है वो दी जा सकती है, क्या ये जो नए चेहरे जिनको जगह दी जाएगी इसका इस लिहाज से रखा जाएगा क्योंकि आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे? अब बिल्कुल देखिए, इन नए चेहरों में कई सारे इक्वेशंस हैं पॉलिटिक्स में, जैसा कि जातिगत जो गणित है उसका भी ध्यान रखा जाता है। और इसके अलावा भौगोलिक क्षेत्रों में भी, पश्चिम के क्षेत्र से, पूर्व के क्षेत्र से, उन क्षेत्रों में जहां बीजेपी को जीत मिली है, उन क्षेत्रों में जहां लोकसभा में बीजेपी को हार मिली है, उनकी कवायद बढ़ाने के लिए वहां के कार्यकर्ताओं, वहां के नेताओं को अवसर देने के लिए ये पूरी एक गणित है जिसे लेकर तैयारी कर ली गई है संगठन की तरफ से। और बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में इसे लेकर देखने को मिल सकता है। इसमें जातीय गणित भी देखने को मिलेगी, इसमें लोकसभा चुनावों का प्रभाव भी देखने को मिलेगा और विधानसभा चुनावों से पहले की तैयारी भी देखने को मिलेगी इस कैबिनेट के फेरबदल में। तो यानी कि आगे आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी भी इस कैबिनेट फेरबदल में देखने को मिल सकती है। अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो योगी कैबिनेट का विस्तार बहुत जल्द माना जा रहा है। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें, सियासत से जुड़ी हुई और महाकुंभ से जुड़ी हुई कि लखनऊ में जेल भेजे गए हैं सपा नेता मनीष। महाकुंभ को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप है समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन और इसी आरोप के चलते जेल भेजे गए हैं नेताजी। लखनऊ में जेल भेजे गए समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन। आरोप महाकुंभ में अफवाह फैलाने का। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की पैनी नजर है कि महाकुंभ को लेकर कोई भी अफवाह ना फैलाए। अगर कोई भ्रामक पोस्ट करता है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेता है अफवाह फैलाने के लिए या भ्रामक पोस्ट के जरिए माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, शांति भंग करने की कोशिश करता है, तो उस पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में नप गए हैं समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन, जिन पर शांति भंग करने का आरोप है। और अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अजय का रुख करेंगे। अजय, देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता नप गए हैं। सपा के नेता इससे पहले भी लगातार अलग अलग बयानबाजी, अनर्गल बयानबाजी महाकुंभ को लेकर करते रहे हैं, लेकिन अब सपा के नेता पर एक्शन हुआ है। वो सपा कार्यालय समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पर देखने को मिल रहा है। ये हम सपा कार्यालय के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और जरा देखिए कैसे कार्यालय के बाहर आपको पुलिसकर्मी भी मुस्तैद दिखाई देंगे। और इसके अलावा क्योंकि अभी के जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के हालात है, अबू आजमी महाराष्ट्र के चेहरे समाजवादी पार्टी के विधायक वो मौजूद है। अबू आजमी जी, बताइए, यहाँ पर मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, समाजवादी पार्टी काफी आक्रोश में दिखाई दे रही है। नहीं, ये तो आजकल जब से बीजेपी की सरकार है इनका दिमाग खराब है। ये बिल्कुल समाजवादी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी है जो बीजेपी से लड़ करके इनकी सांप्रदायिकता खत्म करेगी। तो ये लोग हमारे लोगों को अनायास कुछ भी होता है ना तो उनके ऊपर जुल्म ज्यादती करते हैं, झूठे केसेस कर रहे हैं, लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी इस पर आंदोलन करेगी। आंदोलन की तैयारी है। क्या फीडबैक आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला है? अभी जा रहा हूँ, बात करूंगा। अभी तो मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मैंने बम्बई से आने के बाद ये बात सुनी है, देखते हैं क्या होता है। तो अबू आजमी देखिए अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आक्रोश में है। ये भी तमाम तस्वीरें देखने को यहाँ पर मिल रही है। बिल्कुल
तो तमाम तस्वीरें जो हैं जो इस तरह की दिख रही हैं अजय, जिस तरीके से आप यहां पर दिखा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो कि एकत्रित भी हुए हैं क्योंकि गुस्सा उनके अंदर है जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया है। लेकिन ये पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर क्लियर कर दिया गया था, लाउड एंड क्लियर कह दिया गया था कि सनातनी पर्व के लिए, सबसे बड़े महापर्व के लिए, महाकुंभ को लेकर कोई भी किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाए। तो महाकुंभ को लेकर एक तरफ सपा के नेता कार्यकर्ता अफवाह फैलाते हैं, दूसरी तरफ कुतर्क देते हैं और कहते हैं कि ना स्वर्ग है ना नरक है, ये सब लोगों को बरकरारने का काम किया जा रहा है। आखिर क्यों बार बार समाजवादी पार्टी के मुखिया और नेता सनातनियों के महापर्व को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, आपको बताएंगे। 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको पुष्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप उनकी गिनती कम मत करिए। प्रयागराज महाकुंभ में सनातनी हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसा महा रिकॉर्ड बना रही है जो पहले ना कभी किसी ने देखा है ना सुना है। अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में व्यवस्था भी बेहतर की गई है ताकि किसी को भी कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, चाहे सेलिब्रिटी हो। सब महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन राजनीति के लिए, वोट बैंक तुष्टीकरण के लिए कुछ नेता लगातार महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन तुष्टीकरण की सियासत के लिए अपने सांसद अफजाल अंसारी के विवादित बयान के बचाव में बेतुका तर्क भी दे रहे हैं। अखिलेश के बयान से साधु संतों में आक्रोश है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर प्रयागराज के साधु संतों का बयान भी सुनवाएंगे कि आखिर साधु संतों ने कैसे नाराजगी दिखाई है और आईना दिखाने का काम किया अखिलेश यादव को। लेकिन अखिलेश यादव जो खुद डुबकी लगाकर आते हैं, उसके बाद उस आस्था के महापर्व को लेकर ऐसे बयान देते हैं जो लोगों की कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है। इसको लेकर भी आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं। 12 फरवरी को संत रविदास जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के सांसद और माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी मीडिया के सामने आते हैं और बयान देते हैं कि महाकुंभ की भीड़ को देखकर लगता है कि नर्क में कोई नहीं बचेगा और स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा, वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं। अफजाल अंसारी सनातनी परंपरा पर तीखा कटाक्ष करते हैं तो विवाद भी होता है। सनातनियों की तरफ से सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग होती है तो असंख्य सनातनियों की तरफ से ये सवाल भी उठाए जाते हैं कि महाकुंभ की महिमा का मजाक उड़ाने वाले अफजाल अंसारी के पाप और पुण्य का हिसाब कब होगा। विवाद बढ़ता है तो आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता है। अफजाल अंसारी अभी गाजीपुर से सपा सांसद हैं और ये माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। लेकिन सवाल सिर्फ अफजाल अंसारी का नहीं, क्योंकि पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद लगातार महाकुंभ को लेकर कई कटाक्ष कर चुके हैं।